हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमोट एकेडमी। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की आपको हार्दिक बधाई। 1 तारीख से लेकर 14 अगस्त तक जो भी करंट अफेयर्स घटित हुए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की अध्यक्षता सौंपी गई है? इस बार अध्यक्षता सौंपी गई है इंडिया को। मैं बता दूं कि ये इंडिया को अध्यक्षता जो सौंपी गई है बहुत काफी समय के बाद मिला है, क्योंकि यहाँ पे 15 कंट्रीज हैं। यूएनएससी में 15 कंट्रीज हैं, मेंबर हैं, और उसमें से भी 5 जो हैं परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं। 5 परमानेंट हैं, इसमें इनको क्या होता है, वीटो पावर प्राप्त होता है। वीटो पावर का मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है वर्ल्ड लेवल पे, तो ये 5 कंट्रीज चाहे तो रोक सकते हैं, वो चाहे तो ना होने दें। इनको कौन सी पावर प्राप्त होती है? वीटो पावर, यानी कि हिंदी में कहते हैं निषेधाधिकार पावर। तो निषेधाधिकार पावर किनको किनको प्राप्त है, उन कंट्रीज का नाम याद होना जरूरी है। क्यों याद होना जरूरी है? क्योंकि ये मुद्दे पे है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, चाइना, ये 5 कंट्रीज हैं, इनको वीटो पावर प्राप्त है। बाकी के 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, इनको वीटो पावर नहीं प्राप्त है। ये था यूनाइटेड नेशन से। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यूनाइटेड नेशन की कुल कितनी अलग अलग बॉडीज हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत आती हैं? तो 6 हैं, जिनमें से यूएनएससी एक है। यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अलग चीज है, ऐसे करके 6 हैं। अच्छा, हेडक्वार्टर्स और फॉर्मेशन ईयर देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है, या फिर संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसमें 15 कंट्रीज है, मैंने बता दिया था। ये आपको लोगो दिख रहा होगा यहाँ पे, इंडिया के झंडे के साथ में लगा है ये लोगो है यूनाइटेड नेशंस का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? ऐसा करने वाली इंडिया की एकमात्र महिला है जो कि ओलंपिक में 2 मेडल लेके आई हैं। ओलंपिक में 2 मेडल लाने वाली पहली प्लेयर हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु रियो ओलंपिक 2016 में, जो कि रियो ओलंपिक ब्राजील में खेले गए थे, वहां पे इन्होंने क्या लाया था? सिल्वर, और इस बार लेके आई हैं ब्रॉन्ज। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज और रियो ओलंपिक में लेके आई थी क्या? सिल्वर। ये चीज याद रखेंगे, और ये पहली प्लेयर हैं जो 2 मेडल लेके आई हैं ओलंपिक में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने 13 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च कर दिए हैं? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 3 से 17 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए टीका लॉन्च कर दिया है, जो कि ऐसा करने वाला पहला देश है। 17 वर्ष के नीचे के लिए टीके किसी ने विकसित नहीं किए थे। सबसे पहला टीका रशिया के द्वारा विकसित किया गया था, नाम है उसका स्पुतनिक वी। इसके अलावा उन्होंने एक सिंगल डोज वैक्सीन लॉन्च किया था स्पुतनिक लाइट के नाम से, ये भी आपको याद होना चाहिए। इंडिया से 2 वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, 2 लॉन्च किए गए थे। कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, और कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? महालेखा नियंत्रक को इंग्लिश में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में दीपक दास को हाल ही में नियुक्त किया गया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट यानी कि सीजीए, इसी के जैसा मिलता जुलता एक और नाम है सीएजी, जिनको हम कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये किसको नियुक्त किया गया है? ये के वेणुगोपाल को। ये ऑलरेडी वर्किंग है के वेणुगोपाल कैग के रूप में। सुरेश एन पटेल को हाल ही में चीफ विजिलेंस कमिश्नर यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि ई रूपी के रूप में लॉन्च किया जा रहा है। एक ऐसा पोर्टल है जिसमें जिस मकसद के लिए पेमेंट दिया जा रहा है सरकार के द्वारा या किसी भी कंपनी के द्वारा, लाभार्थी उसी मकसद में इस्तेमाल कर पाएगा, किसी अन्य मकसद में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ई रूपी बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, ई रूपी, भीम, यूपीआई, ये सब चीजें एक ही कंपनी रेगुलेट करती है, और उसका नाम है एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये इन दोनों को रेगुलेट करती है और एनपीसीआई को रेगुलेट आरबीआई करती है। हालांकि इसमें भारत सरकार भी शामिल है एनपीसीआई में और आरबीआई भी शामिल है। गूगल पे और पेपल ये दोनों यूएसए बेस्ड कंपनी है, आपको पता होगा, वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर से। नेक्स्ट, वाशिंगटन डीसी गूगल पे का है और पेपल का हेडक्वार्टर जो है कैलिफोर्निया में है। भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख किसे बनाया गया है? वाइस चीफ ऑफ नेवी किसे बनाया गया है? वाइस चीफ यानी कि उप प्रमुख बनाए गए हैं एस.एन. घोरमड़े। एस.एन. घोरमड़े को बनाया गया है वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी। वाइस चीफ तो ये हो गया, लेकिन चीफ कौन है? चीफ है नेवी के करमवीर सिंह, ये चीफ हैं, इनको एडमिरल भी कहते हैं, क्योंकि जो नेवी में चीफ होता है उसको एडमिरल कहा जाता है और आर्मी में जो चीफ होता है उसको जनरल कहा जाता है। और एक और बचता है एयरफोर्स। एयरफोर्स के चीफ को एयर मार्शल बोला जाता है। ये जीके का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और कई बार पूछे जाने की चांस है, इसलिए मैं बता रहा हूं। इसके अलावा एक और टर्म इंपॉर्टेंट है सीडीएस, जिसको हम बोलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये कौन बनाए गए हैं? पहले ये थल सेना के अध्यक्ष थे, अब इस समय सीडीएस बन गए हैं। कौन है? बिपिन रावत हैं, जनरल बिपिन रावत। ये बात इंपॉर्टेंट है, सब लोग याद रखेंगे। मनोज मुकुंद नरवाने इसमें थल सेना के चीफ हैं। थल सेना के चीफ हैं कौन? मनोज मुकुंद नरवाने। नेक्स्ट, किस कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा रमी एवं पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है? ऑनलाइन गेम्स हैं दोनों, रमी और पोकर, कई लोग जानते भी होंगे। इसको मद्रास हाई कोर्ट ने इस पे एक केस चला था बंद करने के लिए, जिसको खारिज कर दिया है और मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि इसको हम बैन नहीं कर सकते। इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो हमने कुछ नाम लिख रखे हैं, 4 लोगों के नाम हम बता देते हैं अभी। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता, अमरावती हाई कोर्ट के अरूप कुमार गोस्वामी, मद्रास हाई कोर्ट के संजीव बनर्जी और दिल्ली हाई कोर्ट के धीरूभाई नारायण भाई पटेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है? वो है यूएसए। यूएसए ने कहा है कि हम भारत को JCTS यानी कि जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट देंगे, जो कि डिफेंस से रिलेटेड होगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक इजराइल का बहुत ही चर्चा में रहने वाला एक डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो कि इंपॉर्टेंट है, ये इजराइल का है। नेक्स्ट, 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? वो है भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा का है। भुवनेश्वर ये 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। इटली का लग्जरी ब्रांड बल्गेरी ने किस अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है प्रियंका चोपड़ा को, इटली की कंपनी है बल्गेरी के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश ने 4 अगस्त 2021 को इस बात पर जोर दिया है कि दक्षिणी चीन सागर पर आचार संहिता पूरी तरह से प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुरूप होनी चाहिए? कहने का मतलब ये है कि जो यूनाइटेड नेशन की जो बैठक है उसमें जो भी बात उठाए जाए, सबकी कॉमन सहमति से जो भी गाइडलाइन बनाए जाए, उनके अनुसार उस आचार संहिता को फॉलो किया जाए, ये चीन सागर के लिए बताया गया है। चीन सागर में चीन हमेशा यह दावा करता है कि यहाँ पे मेरा अधिकार है। इसी चीज को कम करने के लिए भारत ने आवाज उठाई है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इंडिया ने आवाज उठाई है यूनाइटेड नेशंस में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे मार्ग को बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों को नियमित संचालन रूप से शुरू कर दिया गया है? कहने का मतलब यह है कि हल्दीबाड़ी चिल्हाटी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली मालगाड़ी ट्रैक है, इसको फिर से चालू कर दिया गया है। ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश से और भी ट्रेनें चलाई जाती हैं इंडिया में, आपको पता होना चाहिए, जैसे कि बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेनें बांग्लादेश से इंडिया को चलाई जाती हैं। नेक्स्ट,
भारतीय इंडिया टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीत लिया? जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिला है इंडिया को, जो कि टोक्यो ओलंपिक में मनप्रीत सिंह लीड कर रहे थे हमारे यहाँ की टीम को। इस बार बता देते हैं कितने गोल्ड कितने सिल्वर मिले हैं। 1 गोल्ड मिला है और 2 सिल्वर मिले हैं, इसके अलावा 4 ब्रॉन्ज मिले हैं। मेडल्स के मामले में इंडिया का सबसे अच्छा प्रदर्शन इस बार रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने किस गैर कार्यकारी निदेशक एवं चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? कुमार मंगलम बिरला ने वोडाफोन आइडिया कंपनी के गैर कार्यकारी निदेशक के पद से अपना इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीत लिया है? 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीतने वाले जो रेसलर हैं वो हैं रवि कुमार दाहिया। रवि कुमार दाहिया ने ये इस बार मेडल लाया है और ये इनका ओलंपिक में पहला मेडल है। ओलंपिक में पहला मेडल है और 57 किलोमीटर फ्री स्टाइल में डेब्यू किए थे। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, ये सारे लोग रेसलर हैं, इसलिए इनको एक साथ याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में ये भी पूछता है कि किस खेल का संबंध किस खिलाड़ी से है, तो ये साथ में इसीलिए ऑप्शन ऐसा रखा गया है ताकि आप लोग एक साथ याद रखें कि रवि कुमार दाहिया, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, ये सारे रेसलिंग से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है? यूएसए ने, यानी कि अमेरिका ने यूएसए ने दिया है ताइवान को। यूएसए ने ताइवान को हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है, जो कि चीन के दबाव में रहता था। अब काफी कॉन्फ्लिक्ट है चीन और ताइवान के बीच में, उसको अब हथियार सप्लाई करेगा यूएसए, ताकि चाइना का प्रभाव थोड़ा सा कम पड़ सके ताइवान पर। ताइवान की राजधानी है ताइपेई और उसकी करेंसी है डॉलर। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपेई और करेंसी है डॉलर। बाकी क्या आप लोगों को शायद पता हो। आईआईटी रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आईआईटी रुड़की ने उत्तराखंड सरकार के लिए ये एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है EEW, जो कि पहले ही सूचना देगी कि भूकंप आने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 6 अगस्त 2021 को रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला लिया है? 3.35। ये है रिवर्स रेपो रेट। एक होता है रेपो रेट। रेपो रेट कितना है? 4। रेपो रेट कितना है? 4% और रिवर्स रेपो रेट है 3.3%। ये आरबीआई खुद तय करती है, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई-जेल परियोजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? 99.49 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है ई-जेल परियोजनाओं को विकसित करने के लिए। ये है होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्टर हैं कौन इसमें? राजनाथ सिंह हैं। इन्होंने मंजूरी दी है ई-जेल परियोजनाओं को विकसित करने के लिए। कितने रुपए की? 99.49 करोड़ रुपए की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोटो जीपी इंडिया के लिए कंपनी ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? मोटो जीपी इंडिया के लिए जॉन अब्राहम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऐसे ही आपको पता होगा सुनील शेट्टी नाडा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। नाडा के, शाहरुख खान बायजूस के, जो कि लर्निंग प्लेटफॉर्म है बायजूस, अक्षय कुमार टाटा मोटर्स के और जॉन अब्राहम जो मोटो जी इंडिया कंपनी के बनाए गए हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? मेजर ध्यानचंद के नाम पे। मेजर ध्यानचंद को खेल के या फिर हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद। इन्होंने लगातार 3 बार अपनी लीडरशिप में गोल्ड मेडल दिलाया था 3 ओलंपिक्स में। ओलंपिक कौन कौन से हैं? 1928, 1932 और 1936। लगातार 3 ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने वाले मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, अब उनके नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न का नाम का रीनेम कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत को 121 साल में पहली बार एथलेटिक्स में कौन सा पदक दिलाया है? 121 साल में
पहली बार गोल्ड मेडल मिला है, जो कि ये भाला फेंक से रिलेट करते हैं। भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और इस गोल्ड मेडल प्राप्त करने के तुरंत बाद भारत सरकार ने ये अनाउंस कर दिया है कि 7 अगस्त को अब होगा जेवलिन थ्रो डे, नेशनल जेवलिन थ्रो डे या फिर भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा, क्योंकि 7 अगस्त को इनको गोल्ड मिला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अभी इनको गोल्ड मिला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनके कोच कौन है। कोच का नाम पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। इनके कोच हैं उवे हॉन, इन्होंने कोच किया है इनको, किसको, नीरज चोपड़ा को। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। वो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने साल के लिए फ्री हवाई सफर देने की घोषणा की है। गो फर्स्ट ने 5 साल के लिए जितने लोग ओलंपिक में मेडल जीत के लाए हैं उनको फ्री में ट्रैवल कराने की घोषणा कर दी है। फ्री में ट्रैवल करेंगे अब ये खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया के किस गेंदबाज ने अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लाने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया है। ऑस्ट्रेलिया का अपने डेब्यू में ही ये हैट्रिक मार दिए हैं, ये हैं नेथन एलिस, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। डेब्यू में ही हैट्रिक मारने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन चुके हैं। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड का एम्बेसडर उत्तराखंड सरकार ने बनाया है। किसको, वंदना कटारिया को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। नाम बदलने में एक्सपर्ट योगी आदित्यनाथ फिर से एक नाम चेंज किए हैं, काकोरी ट्रेन एक्शन, जो कि पहले काकोरी कांड के नाम से जानी जाती थी। इनका कहना यह है कि जो हमारे देश के हित के लिए, देश की आजादी के लिए काम किया गया है उसको हम कांड या कॉन्स्पिरेसी का नाम क्यों दें, हमें उसको एक्शन का नाम देना चाहिए, जो कि हमारे देश के लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आता है। उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया है और काकोरी कांड को, काकोरी कॉन्स्पिरेसी को काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में वर्ष 2021-22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। वो है कर्नाटक सरकार। कर्नाटक ने अभी हाल ही में जारी कर दिया गया। इसके पहले यूपी गवर्नमेंट भी ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर चुकी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। एजुकेशन मिनिस्ट्री सब पहले रमेश पोखरियाल निशंक के पास थी, लेकिन वहां से अब इनको चेंज कर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने अपनी सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से कोरल को नुकसान पहुंचाने वाली या फिर मूंगे, समुद्री मूंगों को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि जो सनस्क्रीन धूप से बचने के लिए लोग लगाते हैं, वो किस देश ने बैन किया है, वो बैन किया है थाईलैंड ने। यानी कि थाईलैंड बीच पे अब ये लोग कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके पहले पलाऊ भी ऐसा करने वाला एक देश है, पलाऊ भी ऐसा कर चुका है, पलाऊ भी बैन कर चुका है सनस्क्रीन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। वह ऐप जो विश्व भर में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है, वो है टिकटॉक। बहुत तेजी से पूरी दुनिया में डाउनलोड हुआ है टिकटॉक, जो कि सारे फेमस कंपनियों को छोड़ के, सारे फेमस ऐप को छोड़ के आगे निकल चुका है टिकटॉक, जो कि एक चाइनीज कंपनी है। डांस बाइट कंपनी है, उसकी टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस बैंक ने किसे अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी CIO नियुक्त किया गया है। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? यस बैंक ने महेश राममूर्ति को नियुक्त किया है। यस बैंक ने चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर मुख्य सूचना अधिकारी। इसके अलावा बाकी 3 लोग वो भी बैंक से रिलेटेड हैं, जैसे कि दिनेश कुमार खाड़ा, ये कहाँ के हैं? SBI के चेयरमैन हैं। गोविंदा राजुलू चिंतालू, ये नाबार्ड के हैं, नाबार्ड के। और शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर, तो पता है ये सबको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायुसेना ने किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लॉन्च करने वाले
ये बने हैं लद्दाख, इंडिया का जो है लद्दाख है, कितना है, लगभग 19,300 फीट, 19,300 फीट की ऊंचाई पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर लगाया गया है इंडिया के द्वारा, जो कि लद्दाख में है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसलिए इसका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय कुश्ती महासंघ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस पहलवान को सस्पेंड कर दिया है? ये टेम्पररी सस्पेंड की गई, परमानेंट तौर पर नहीं की गई है। ये हैं विनेश फोगाट, जिनको कुछ अनुशासनहीनता के चलते अभी सस्पेंड किया गया है और इनसे ये कहा गया है कि आप 16 तारीख तक अपना जवाब दीजिए, जिसके बाद हम ये बताएंगे कि आप कितने समय तक सस्पेंड रह सकती हैं। ये टेम्पररी सस्पेंड है विनेश फोगाट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लखनऊ में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत 122वें स्थान पे है। यह किस बेस पे सूचकांक निकाला गया है? यूथ की शिक्षा, यूथ की हेल्थ, यूथ की रोजगार, मतलब रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तीनों को देखते हुए एक सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें इंडिया का रैंक है 122। 131 रैंक क्या है? एचडीआई इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक है 131। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? अभी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाएगा या फिर भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिवस पे गोल्ड मेडल लाए हैं कौन लाए हैं? आपको याद होगा, कमेंट कीजिए आप लोग। मैंने भी पहले डिस्कस कर दिया, इस बार मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोग कमेंट करेंगे। हाल ही में किस देश ने 290 किलोमीटर रेंज की सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है? गजनवी पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश का इंदौर पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। एयर इंडिया की किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? एयर इंडिया की पायलट हैं जोया अग्रवाल। एयर इंडिया की पायलट हैं जोया अग्रवाल। इनको हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने वो रिकॉर्ड क्या बनाया है? ये नॉर्थ पोल पे सबसे ज्यादा दूरी तक फ्लाइट उड़ाने वाली पहली महिला फ्लाइट पायलट बन चुकी हैं। पहली महिला फ्लाइट पायलट जो कि नॉर्थ पोल पे सबसे ज्यादा दूरी पे उड़ान भरी हैं, वो हैं जोया अग्रवाल, और इनको संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला सुनाया है कि राजीव गांधी के नाम पर एक पुरस्कार हम अपने स्टेट से देंगे। महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे, आपको सामने दिख रहा है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा हाल ही में एक रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था कि भारत के ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं या थे जो पाकिस्तान के लाहौर तक बस से ट्रेवल किए हैं? तो वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि पाकिस्तान के लाहौर तक बस से ट्रेवल किए हैं। ये क्वेश्चन हाल ही में बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने अल मोहद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? ये अभ्यास सऊदी अरबिया और इंडिया के बीच में शुरू किया गया है। अल मोहद अल हिंदी 2021 ये पहला नौसैनिक अभ्यास है सऊदी अरब और इंडिया के बीच में। अल मोहद अल हिंदी एक ऐसे ही यूएई से भी शुरू किया गया है, उसका नाम है जायद तलवार नाम की एक युद्ध अभ्यास यूएई के द्वारा इंडिया के साथ मिलकर शुरू किया गया है, जायद तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है अमेरिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में राज्यपाल ब्रिगेडियर वीडी मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है?
ये हैं अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर बी.डी. मिश्रा, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं और इस समय इनको मिजोरम के गवर्नर के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? बांग्लादेश के साकिबुल हसन हैं, इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। ये अवार्ड दिया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ रिसेंटली साकिबुल हसन को। फोटो आपको दिख रहा है साकिबुल हसन का। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में दुनिया में सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? दुनिया में सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश। दुनिया में सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश। दूसरे पे कौन है? दूसरे पे पाकिस्तान है और तीसरे पे कौन है? तीसरे पे इंडिया है। ये तीनों पड़ोसी देश सबसे प्रदूषित हैं। बांग्लादेश पहले सबसे ज्यादा प्रदूषित, उससे कम प्रदूषित पाकिस्तान, उससे कम प्रदूषित इंडिया का है। इसके अलावा अगर शहर की बात करें तो शहर चाइना का शहर है होटन शहर। होटन शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित है और दूसरे नंबर पे इंडिया का गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जो है ऐसी सिटी है, दूसरी सिटी है जो कि मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी मानी गई है। नेक्स्ट, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओबीसी सूची स्वयं तैयार करने की शक्ति किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती हो गई है क्वेश्चन में, संशोधन लिखा है, संशोधन नहीं अधिनियम होगा यहाँ, क्योंकि अभी संशोधन हुआ नहीं है। जब संशोधन हो जाएगा तो संशोधन कहा जाएगा। अभी अधिनियम पारित हुआ है, वो अधिनियम है 127वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या फिर 127वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये जो अमेंडमेंट बिल है, अधिनियम है, संविधान संशोधन 102 से रिलेटेड है, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें 102 में ये कहा गया है कि संसद जो है स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश हैं अपने स्टेट में ओबीसी लिस्ट को तैयार नहीं कर सकते हैं। इसके तहत अनुच्छेद 338 को संशोधित किया गया था। एक बार फिर से संशोधित किया गया है। अब 127वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पारित हो गया है। अब ये एक्ट बन जाएगा और जब ये संशोधन होगा तो 105वां संशोधन होगा, 105वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा इस बार। केंद्रीय कैबिनेट ने गृह सचिव अजय भल्ला को कितने वर्ष का सेवा विस्तार दिया है? 1 साल। 1 साल के लिए गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी बढ़ा दिया है 1 साल के लिए। किसका? अजय भल्ला का। इंग्लैंड का कौन सा बॉलर टेस्ट क्रिकेट में 35,000 गेंद फेंकने वाला दुनिया का पहले तेज गेंदबाज और ओवरऑल चौथे बॉलर बन गए हैं? ये हैं जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन जो हैं 35,000 गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले फास्ट बॉलर हैं और चौथे ओवरऑल बॉलर बने हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने 13 अगस्त 2021 को देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत की है? फिट इंडिया, ये साफ साफ दिख रहा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो कहीं कहीं स्पोर्ट्स मिनिस्टर इसमें होंगे अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर 2.0 फिट इंडिया फ्रीडम शुरुआत किया है। किस दिग्गज फुटबॉलर ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन PSG के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? वो हैं लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी, सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डिएगो माराडोना, ये सारे लोग फुटबॉल के अच्छे प्लेयर हैं, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। और फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन से इन्होंने समझौता किया है। कौन? लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के लिए किस महिला मुक्केबाज ने अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? ये इनका डेब्यू था और उसमें इनको कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल मिल गया है। लवलिना बोर्गोहेन को ये कांस्य पदक मिला है। वुमेन्स की 69 kg की से ये फाइट कर रही थी बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ये इंपॉर्टेंट है इनका नाम, क्योंकि ये डेब्यू भी था और इनको ब्रॉन्ज मेडल भी मिल गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किस गेम से है? बॉक्सिंग से। लास्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस प्रसिद्ध कथकली कलाकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वो हैं नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदरी। नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदरी का निधन हुआ है 81 वर्ष की उम्र में। ये साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है।
एक वन लाइनर फैक्ट, इस साल भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम जो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये थीम दी गई है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और इस बार गेस्ट के रूप में जितने भी प्लेयर्स ओलंपिक में जीत के आए हैं कुछ मेडल्स, उन मेडल्स को जीतने वाले प्लेयर्स को इस बार इनवाइट किया गया था 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर। इसी के साथ ये क्वेश्चंस आंसर का सीरीज समाप्त होता है और आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। कहने को तो हमने 50 क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, लगभग 80 क्वेश्चन तो इसमें कवर हो ही चुका होगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद रिमोट एकेडमी। जय हिंद।